हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः बीबीटी जो गाइड है क्लास 10th के, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, उसकी वास्तविक संख्या रियल नंबर के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हम 10 तक जो है इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। विषम पूर्णांक नहीं होगा इसका मतलब होता है कि वह सम पूर्णांक होगा। तो Q एक धनात्मक संख्या है तो दोस्तों Q इक्वल टू हम ले लेंगे 1 2 3, कुछ ले लेते हैं, कुछ क्या धनात्मक विषम पूर्णांक ही लेंगे ना। तो चलिए हम पहले एक का मान रखते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 8 एक 8 प्लस 1, तो 8 एक कितना हो जाएगा 9। तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, ये तो नहीं कहता है। चलिए फिर हम एक इसमें रखते हैं, तो 8 एक 8 और 4 12, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। तो इसका सटीक आंसर विषम पूर्णांक नहीं होगा कौन, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है सम पूर्णांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि a इक्वल टू 2 के पावर 3 अर्थात 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा ए बी सी का एलसीएम 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुने 5, तो n का मान होगा। तो चलिए हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि एलसीएम क्या होता है, तो अधिकतम घात होता है। क्या होता है दोस्तों, अधिकतम जो घात होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 अधिकतम घात है इसमें, तो ये अधिकतम घात है। 3 अधिकतम घात कितना है, 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 जो हो जाए अधिकतम घात हो जाएगा। तो इसमें 3 का पावर 2, यहाँ कहता है 3 का पावर n, तो यहाँ 3 का पावर 2, चलिए मिलाते हैं, क्या हो जाएगा 3 का पावर 2। तो 3 के पावर 2 का हम बात करेंगे तो 3 का पावर 2 यहाँ, 3 का पावर n, तो 3 का पावर n कंपेयर कर देंगे 3 का पावर 2 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान कितना बचेगा 2, n का मान कितना होगा 2। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.49 का रेकरिंग, ध्यान दीजिएगा 49 का रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 49 जो है यहाँ रेकरिंग में 0.49 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कि रेकरिंग जिस संख्या पे है उसको तो ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पे रेकरिंग जितनी संख्या पे, तो यहाँ पे 2 संख्या पे तो कौन कौन पर है, तो एक हो गया 9 और एक हो गया 4, तो 2 संख्या हुआ, तो नीचे में 2 ठो 9 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 49/99। ठीक है। तो इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो चलिए पहले इसका क्रिया करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 64 को 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100, इसका हो जाएगा वर्गमूल कितना 10, कितना हो जाएगा 10। तो 10 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √81/9 है 1, तो √81 जो है दोस्तों √81/2 है, तो √81 का वर्गमूल कितना होगा 9, आई कितना हो जाएगा 2, तो 9/2 कौन संख्या है, तो पी बाई क्यू के रूप में जो रहता है वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है, तो 9/2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद कहता है 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल 1 होगा। चलिए तो कहता है 3 + √5 और इसका और साथ में 3 - √5, इसका क्या कहता है गुणनफल निकालने के लिए, तो निकालिए। तो a + b इंटू a - b, तो a² माइनस कितना हो जाएगा
बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो रूट कट जाएगा, तो 5 बराबर क्या हो गया 4। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर सही। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है दोस्तों हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अब जैसे एक परिमेय संख्या 2 ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या रूट 3 ले लिए, तो ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 और 72 का मौसा होगा, तो 18 और 72 का हम क्या निकालेंगे मौसा निकालेंगे, तो क्या कितना से लगेगा 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, ठीक है, तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, शेष कितना हो गया 0, जब शेष 0 होता है तो बी क्या हो जाता है ये हो जाता है मौसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 18, ठीक है। ये किससे है तो भाग एल्गोरिदम से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या, यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो हम सबसे पहले देखेंगे भाज्य किसको कहते हैं और अभाज्य किसको कहते हैं, ठीक है, अभाज्य किसको कहते हैं और भाज्य किसको कहते हैं। ये भाज्य की जो बात करें तो वैसी संख्या जो खुद अपने से या एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता हो वो हो जाएगा भाज्य, और अभाज्य जो होता है वो होता है जो स्वयं से कटेगा माने खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा और दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य। अभाज्य मतलब क्या बताएं दोस्तों कि या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, वो हो जाएगा भाज्य। तो इसमें हम चालू करते हैं खोजते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से कटती है, तो 11 11 एक से कटती है 11 से कटती है, तो ये तो हो गया नहीं 21। तो चलिए 21 का बात करते हैं, तो 21 जो होगी एक से भी कटेगी 3 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, तो 64, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 16, फिर कितना लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8, फिर 8 में लगाएंगे कितना से 2 से तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो टोटल 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं ये तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या 2 का पावर 6, तो 2 का घात कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कितना हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभी खुद बताएं हम कि अभाज्य संख्या क्या होता है जो स्वयं से या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, तो इसमें चलिए 33 का बात करेंगे तो 11 से भी कटेगा तो ये तो होगा नहीं, 39 13 से भी कटेगा 13 तिया 39, इसके बाद 38 भी कटेगी 2 से भी कटेगी 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, लेकिन 31 क्या है दोस्तों ये स्वयं से और 31 से ही कटेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो महत्तम मौसा होगा। P और Q दो अभाज्य संख्याएं, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है दोस्तों, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। कैसे होता है तो चलिए एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम 2, एक अभाज्य संख्या लेते हैं 3, तो दोनों का यदि हम मौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 का 2 1 और ये 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मौसा 1, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि यह प्राकृत संख्या किसको कहते हैं।
तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से लेकर अनंत तक होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्याएं 12, 15, 21 का महत्तम समापवर्तक मौसा होगा। 12, 15, 21, तो हम पहले 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसके बाद 15 का निकालेंगे तो 15 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 5, 5 तिया 15। इसके बाद कितना का निकालेंगे, 21 का। 21 का निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब चलिए जो तीनों में मिल रहा है, तीनों में जो कौन सा मिल रहा है, एक 3 हो गया, एक ये भी 3 हो गया और एक ये भी 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 जो है ये किस में है, ये तीनों संख्या में है। किस में है, तीनों संख्या में है। और दूसरा तो कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा मौसम में, ए नंबर ऑप्शन, माने 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तब 156 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से लगेगा, 2 से। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर लगाएंगे कितना से दोस्तों, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब तो 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 2 कितना है, 2 बार, तो 2 के पावर 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य किसको कहते हैं, जब दो संख्याओं का मौसा 1 आता हो। जब दो संख्याओं का मौसा कितना आता हो, 1 आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हमको पहला दिया गया है 14 और 35, 14 और 35, तो इसका निकालेंगे मौसा, तो कितना मरतबे लगेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से लगेगा 14 दूनी 28, ये कितना हो जाएगा 5, तो 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 9 7 15। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, तो इसका मौसा 7 होगा, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद 18 और 25 है, तो इसका लगाओ भाई, 18 का 18, तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 18, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना होगा 3, फिर ये 3 से किस में लगाएंगे दोस्तों, 7 में, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 1। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है।